क्या 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 नाम है आपका? हंसराज। हंसराज मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता ये सब उल्लू बनाता है। जी सर। कैसे? 2 करोड़ रोजगार देंगे, लुभावने वादे कर हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आएगा, इस तरीके से। तो हिंदू माला माल हो गया है, 15 लाख आ गए उसके अकाउंट में। नहीं सर, हमारे में तो नहीं आए। मेरे जनता सभी का जवाब उचित समय पे। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग जो जनता मोदी जी के साथ है। जनता जी मोदी जी के साथ कैसे हो सकती है? जनता हम लोग नहीं है क्या? आप लोग स्ट्रांग होगा जब मोदी जी स्ट्रांग होंगे, BHP स्ट्रांग होगा, BJP स्ट्रांग। 15 साल में मोदी जी मर जाएंगे तो हमारा देश गड्ढे में चला जाएगा। उससे पहले मोदी 15 साल बाद अगर मोदी जी मर गए हैं तो ऐसे बोलोगे PM के लिए? क्यों? वो अमृत का घड़िया पी क्या जो 1000 साल जिएंगे? वो नहीं मरने वाले हैं। युग पुरुष है, कल की अवतार है वो। अरे कल के नहीं, वो 10 साल 15 साल बाद मर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा देश तो लगता है कि दूसरे देशों में चला जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल। दोस्तों, कुछ युवा हैं मेरे साथ और इनसे समझेंगे लोग। क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख हो तो क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? धरना प्रदर्शन करने नहीं आए, हम सरकार से अपनी मांग मांगने आए हैं। क्या मांग है? सन 2019 की रेलवे की वैकेंसी आई थी, जिसमें से 1 लाख पोस्टें थी, 1,03,000, जिसमें से लोअर मेडिकल वालों को 20,000 दी गई थी। और हम लोगों ने बहुत इंतज़ार करने के बाद 2022 में इसका एग्ज़ाम होता है और 2023 तक इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण में एग्ज़ाम होता है, दूसरे में फिजिकल होता है, तीसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो नौकरी नहीं मिली तो आत्मनिर्भर बनिए। कितने को सरकारी नौकरी मिलेगी? सर, हमने इतनी लाइफ तक पढ़ाई किया है, अब आत्मनिर्भर बन जाएं। हम इस पायदान पे हैं कि एग्ज़ाम चुनाव लड़ो, मंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। उल्लू बनाना नहीं आता। उल्लू बनाएगा तो इससे कोई। क्या 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 नाम है आपका? हंसराज। हंसराज मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता ये सब उल्लू बनाता है। जी सर। कैसे? 2 करोड़ रोजगार देंगे, लुभावने वादे कर हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आएगा, इस तरीके से। तो हिंदू माला माल हो गया है, 15 लाख आ गए उसके अकाउंट में। नहीं सर, हमारे में तो नहीं आए। मेरे में तो नहीं आए सर। राम मंदिर तो बन गया ना। वोट दिए थे मोदी जी को? दिए थे सर। क्या समझ कर दिए थे? यही समझ कर दिए थे 2 करोड़ रोजगार आएंगे, वैकेंसी निकलेंगी, भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट चोरी टाइट करने के लिए दिए थे। ट्रांसपेरेंट होगा भर्ती प्रक्रिया, वो कुछ नहीं हुआ। 19 में भी दिए थे, 24 में भी दिए थे। 24 में अभी चुनाव हुआ। 19 और 14 हाँ सर, दिए थे। दोनों बार दिए थे। हाँ सर। तो फिर मोदी जी पर भरोसा रखिए, तीसरी बार उनको दीजिए। सर, भरोसा था तभी वोट दिया था। भरोसा था तभी तो वोट दिया था सर। क्यों धरना प्रदर्शन करके उनका नाम खराब कर रहे हैं? नहीं सर, उनकी जो नीतियां हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। कुछ जैसे हमारा जैसे वैकेंसी है तो उसमें कुछ घोटाला हुआ है, उस वजह से हम धरना प्रदर्शन। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र से क्या फ़र्क पड़ेगा? रोजगार थोड़ी मिलेगा उससे। रोजगार तो मिलना चाहिए ना। क्या नाम है पहले से भी सर, प्रदीप श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप किसको वोट दिए थे? सर, हम 2014 में भी मोदी जी को दिए थे, 2019 में भी मोदी जी को दिए थे। 2024 में क्यों नहीं देंगे? अब 2024 का हम लोग 2019 का रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। 2022 में पेपर हुआ, इसके बाद फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, डॉक्यूमेंट्स हुआ। देश की चिंता नहीं है, सिर्फ नौकरी की चिंता है। देश तो तभी बनेगा जब युवा सशक्त होंगे, आत्मनिर्भर होंगे। आप कैसे? तो पकौड़ा तलिए। पकौड़ा अगर योग्यता होगी पकौड़ा तोलने की तो मैं पकौड़ा तोलता, पढ़ता क्यों? तो आप सारे इंस्टीट्यूट को बंद करा दीजिए, सबको पकौड़ा तलाइए, या तो सबको नेता बना दीजिए। 370 हटा कि नहीं? 370 एक जटिल मुद्दा था जो कि अपने आज़ादी के बाद से चला आ रहा था। वो हटाना मोदी जी का काम था, उन्होंने हटा दिया। अगर आपका मतलब घर में 50 समस्या हो और एक समस्या पे आप ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब। मंदिर बना कि नहीं? मंदिर बन रहा है, वो भी जो पहले की सरकारें ने जो बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे छोटे मुद्दे भी होते हैं। 2024 के बाद नौकरी मिलेगी। 2000 एक बार और चुनो। सर, हम पहले से ओवर एज हो चुके हैं, अब नौकरी मिलेगी। आपकी नौकरी से बढ़कर, देश से बढ़कर आपकी नौकरी है, उसके लिए मोदी जी को। अरे सर, जब देश का युवा सुरक्षित रहेगा तभी तो देश काम आएगा। देश कैसे बनता है? अकेले मोदी जी से देश बन जाएगा? 140 करोड़ जनता से देश बना है, ना कि मोदी जी के अकेले से। ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, सभी धर्म सम्मान, तब देश बना है। देश किसको कहते हैं आप? देश किसको कहते हैं? हिंदू को देश कहते हैं?
अगर आप हिंदू के देश कहते हैं 1947 के बाद आप मुस्लिम को हटवा देना चाहिए, फिर आप समानता का अधिकार क्यों देते हैं? सभी धर्मों को मानने का अधिकार है हमारे संविधान में। तो रिजर्वेशन तो दे दिया आपको मोदी जी ने। सर हम जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल से 10% मिल तो गया। 10% मिल गया। अब हमारा समस्या दूसरी है। आप श्रीवास्तव जी हो के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। हम कोई मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। तो बोलो हर हर मोदी। हर हर मोदी तो बोला ही था, 2019 में बोला, 24 में बोला। अब हम उसमें बोलोगे ना, 14 में बोला था, 19 में बोला था, अब 24 में बोलेंगे कि नहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो 24 में जवाब देंगे बोलना है कि नहीं हर हर मोदी। बिना बोले जवाब मिल जाएगा। सिर्फ मेरे मोदी को वोट देने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग वोट दिए थे। आपका वोट जाएगा ना मोदी जी को? नहीं, जब हमारे साथ अन्याय होगा तो हम क्यों वोट देंगे? धर्म आपके बचाना साथ होगा तो आप भी नहीं देंगे। आप भले किसी पंडित धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप मोदी जी के बहुत ही खास क्यों ना हो, अमित शाह के बेटे क्यों ना हो, अगर अमित शाह के बेटे के साथ या किसी भी मंत्री के साथ गलत होता है वो तुरंत पार्टी चेंज कर लेता है। तो मैं तो हिंदू है, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मेरी क्या औकात मोदी जी को चैलेंज करने की? मैं मोदी जी को क्यों चैलेंज करूँ? धर्म जनता बचाने के लिए नौकरी को भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे तो इंदिरा गांधी ने अपने आप को तानाशाह समझ लिया था, लेकिन कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं चलती। जनता सभी का जवाब उचित समय पे, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग जो जनता मोदी जी के साथ है। जनता जी मोदी जी के साथ कैसे हो सकती है? जनता हम लोग नहीं है क्या? आप लोगों को पैसा वैसा दे के कोई लाता है यहाँ, कोई बहकाता है? तो सर आपको भी तो पैसा मिलता होगा, आपको भी तो पैसा मिलता होगा यहाँ लाने के लिए। हम लोग बिहार से हैं, पैसा देकर नहीं आए हैं। मेरा नाम विवेक यादव हुआ। हम अपने मांग के लिए हैं, नौजवान हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था, ये हकीकत है कि धर्म जरूरी है, धर्म बचा क्यों? कैसा धर्म चाहिए मुझे? मैं यादव हूँ, मेरा कौन सा मान होता है? हिंदू धर्म में कितना हमारी मान्यता दी गई है। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, आप समझ लीजिए। मैं धर्मनिरपेक्ष को मानता हूँ, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में लिखित है। पढ़ल लिखल टाइप से बात एक चीज और बोलने क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान अली। मोहम्मद इमरान अली। तो आप तो हाँ, तो आप तो जानते हैं मोदी जी का विरोध करोगे। मोदी जी के विरोध तो हम करेंगे तो कहेंगे देखिए ये तो देश नौजवान तो करेगा विरोध, क्यों नहीं करेगा? 18 करोड़ रोजगार चाहिए था हम लोग का, 1 करोड़ भी उसके पास बायोडाटा नहीं है और कहते हैं कि विरोध नहीं करिए। विरोध तो करना है, क्यों? क्योंकि संविधान में निहित है। अगर सत्ता में जो आता है मुस्लिम भी विरोध कर रहा है, आप लोग भी विरोध करेंगे। सर हम हिंदू एक चीज़ और बोलना चाहते हैं। जैसे आप पत्रकार हैं, हम उन पत्रकारों से बोलना चाहते हैं, मोदी जी ना ही किसी के घर में जाके कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन जो ये छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कराने, तीसरा स्तंभ बोला जाता है पत्रकारिता को, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब आप लोग अपना काम चौथा स्तंभ में बोलते हैं पत्रकारिता को, लेकिन आप लोग अपना काम जब अच्छे से नहीं करते हैं तब ये दिन देखने को मिलता है। सवाल आपको करना चाहिए मोदी जी के मंत्रियों से। मीडिया कवरेज नहीं करता है। मीडिया, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया छोटे मुद्दे को कवरेज नहीं करता है। तब करता है जब आप बहुत मुद्दा या तो हाईलाइट हो चुका होता है या वायरल हो चुका होता है। मैं उन सभी को, जो आजकल सोशल मीडिया है तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं। मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है। उसको ये भी अकल नहीं कि इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद असल मुद्दे पे उठाना चाहिए। क्या है असल मुद्दा? असल मुद्दा आजकल का रोजगार है, शिक्षा है। मंदिर से बड़ा मुद्दा है रोजगार। मंदिर एक तरफ है सर, क्या पूरे दिन 24 घंटे मंदिर की पूजा करते हैं आप? 370 से बड़ा मुद्दा है रोजगार। 24 घंटे में 2 घंटे 1 घंटे करते, 24 घंटे पूजा नहीं होती है। आप मंदिर बना अपनी श्रद्धा के लिए, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, शिक्षा कैसे आएगी, रोजगार कैसे आएगा? राशन नहीं मिल रहा है 5 किलो। 5 किलो राशन से हो जाएगा? आप बताइए 5 किलो किसको मिलता है? अरे बजरंग दल ज्वाइन कर लो, उससे क्या होगा? वो ज्वाइन करने से आप बजरंग ज्वाइन करने से किसी को रोजगार मिल जाएगा? आप ये बताइए। बजरंग दल ज्वाइन करना, सबसे पहले आप करते जाके, सब तो पत्रकारिता करते हैं यहाँ पे। तो वैसे ही वार्षिक निर्मा वैसे भी है। 2 मिनट रुक जाओ, बात करने दो। क्या कह रहे हैं? बताओ। तमाम संगठन है, BHP है, बजरंग दल है, RSS ज्वाइन कीजिए। देखिए सर, हम स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, हम अपनी मांग के लिए यहाँ खड़े हैं। नाम हिंदू धर्म, जो आप मुद्दे बता रहे हैं वो अपनी जगह पे सब सही है, कोई गलत नहीं है। मुद्दा सब होना चाहिए और सब हो रहे हैं। सारा काम मोदी जी अच्छा कर रहे हैं ना।
अच्छा ना करना या हाँ करना ये हम बताएंगे। जो हो रहा है हर चीज़ एक अच्छी। नौकरी के लिए प्रदर्शन करना सही है। एक नौकरी के लिए अगर जो चीज़ गलत है, एक नौकरी के लिए नहीं, हम एक चीटी के लिए गलत कहेंगे, पता है, क्योंकि हम नागरिक हम ही ने चुना है। जो गलत हो रहा है उसे हम गलत कहेंगे। क्या गलत हो रहा है? क्यों यहाँ पर हम धरना दे रहे हैं, हम परेशान हैं, हमारी नियुक्तियाँ नहीं हो आप लोग रही। लालच में प्रदर्शन करें, अपने स्वार्थ के लिए। आप लोग को देश से प्यार नहीं है। कौन कहता है कि देश से हमसे देश से प्यार होता तो नौकरी को लात मारकर मोदी जी का हाथ मजबूत करते। कौन? ये कोई बात नहीं हुई कि मोदी जी का 14 में किया, 19 में किया, हाथ मजबूत नहीं किया क्या? अब आपका जब हमारा हाथ मजबूत करने का है तो आप हमको गर्द में डाल रहे हैं, मारना चाहते हैं, फांसी दे दीजिए। अरे नौकरी से बड़ा है देश, नौकरी से बड़ा है धर्म। एक मिनट सर, बड़ा है, मानते हैं, सब चीज बड़ा है, अभी भी कह रहे हैं सब। मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन करना देशद्रोह है। नहीं होता होगा, हमें नहीं पता, मगर हम जो बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा, जो हमारी नौकरी, आप लोग अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं, एक नौकरी के लिए नहीं है। मोदी जी देश है या हमारा भारत देश है? आप कह रहे हैं मोदी जी के विरोध करना मतलब देश का विरोध है। भारत मतलब नया भारत बनाया है मोदी जी ने। क्यों? इससे पहले बना भारत नहीं था सर? नया और पुराना इससे पहले भी भारत था, नया भारत पुराना भारत सब एक ही है सर। नए भारत में 370 हट गया, मंदिर बन रहा है। ये सर मोदी जी नहीं है, हम सब लोग मिल के देश बनाए हैं। दुनिया में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? आप लोग अपने स्वार्थ के लिए नौकरी मांग रहे हैं। कहीं सर डंका नहीं बज रहा है, सब जगह से थू थू हो रहा है सर। इंटरनेशनल मीडिया, द हिंदू, ये सब मणिपुर पर सवाल पूछती है गवर्नमेंट से। अभी EU में भी उठा था बात, तो बजरंग दल ज्वाइन कर लो सर, उससे रोजगार मिल जाएगा हाँ, ज्वाइन कर लिया आपने बजरंग दल। और बताइए, आप बताइए सर। बजरंग दल अपनी जगह पे, हमारा एजुकेशन अपनी जगह पे, हमने एग्जाम निकाला है, हमें अपनी नौकरी चाहिए, समझ रहे हैं? हिंदू 370 सब बढ़िया है, कोई नौकरी या देश? नौकरी हमें दोनों चाहिए। देश दोनों चाहिए। देश बनेगा कैसे पहले सर? देश, उसके पहले बाद हम नौकरी नौकरी पाएंगे, हम अपना पूरा व्यवस्था करेंगे, मतलब पूरी स्ट्रांग कैसे होगा? जब हम युवा बढ़िया मजबूत होंगे तभी ना हमारा देश देश स्ट्रांग होगा जब मोदी जी स्ट्रांग होंगे, BHP स्ट्रांग होगा, BJP स्ट्रांग। 15 साल में मोदी जी मर जाएंगे तो हमारा देश गड्ढे में चला जाएगा। उससे पहले मोदी 15 साल बाद अगर मोदी जी मर गए हैं तो ऐसे बोलोगे PM के लिए? क्यों? वो अमृत का घड़िया पी क्या जो 1000 साल जिएंगे? वो नहीं मरने वाले हैं। युग पुरुष हैं, कल की अवतार है वो। अरे कल के नहीं, वो आप 10 साल 15 साल बाद मर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा देश तो लगता है कि दूसरे देशों में चला जाएगा। बताओ क्या ज्वाइन करिए, कैसे जॉब हो जाए, क्या ज्वाइन करे? मोदी जी के साथ ज्वाइन करो, मोदी जी का हाथ मजबूत करो। चलिए चलिए चलिए, नहीं आप साथ में चलिए, जॉब दे देंगे, पक्का ज्वाइन करेंगे। कर रहे हैं अनएजुकेशन वाली बात कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मोदी आपको हमारा मुद्दा पता नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें सही कर है। रहे हैं। पढ़े लिखे हो इसलिए तो नौकरी मांग रहे हो, नहीं तो हम तुम्हारी जगह होते तो बजरंग दल ज्वाइन करते। बजरंग दल ज्वाइन किया, कह तो रहे, मना नहीं कर रहे इस बात को। जो सही है वो सही है, जो गलत है मोदी जी के लिए जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, खेत बेच देंगे, कपड़ा उतार देंगे। हाँ उतार देंगे, बताओ और बताओ, मगर हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, वो हम अब आप अपनी वाइफ को भी दे देंगे मोदी जी के लिए, कहेंगे ले लीजिए आप। मोदी जी हनुमान भक्त हैं और वो इस तरह के महिलाओं क्यों सर? और हनुमान भक्त के सिवा जो अल्लाह ईसाई है ये सब भगवान नहीं है? कर देंगे, हमारी नौकरी नहीं लगे। हैं? हनुमान भक्त है, हनुमान जी मना कर देंगे कि हमारी नौकरी ना लगे। अरे नौकरी से जरूरी है देश। देश जरूरी है, कह तो रहा हूँ आपसे, हर बार कह रहा हूँ, नौकरी से जरूरी देश, मगर हमारी नौकरी भी जरूरी है। ये हमारा हक है, हक, समझे ना आप? और ये हमें चाहिए। नौकरी से बड़ा है धर्म। सबसे पहले आप गलती कर रहे हैं, आप नौकरी और हमारी उससे धर्म और ये सबसे सबको तोल रहे हैं। धर्म सब एक गलत है। अपना विश्वास होता है। और मोदी जी को धर्म बचाने के लिए चुने थे ना। कौन कहता है धर्म दो बार विकास के लिए चुने थे किसने कहा था मोदी जी को हम धर्म के लिए चुन रहे हैं? धर्म के आधार पर वोट नहीं किया मैंने। नया संसद बन गया, आप तो दो, खुश रहो। तो संसद उन्होंने अपने लिए बनाया है ना, देश के लिए क्या बना दे रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन बुलेट कर रहे हैं। ट्रेन चलने वाला है। तो बुलेट ट्रेन का क्या करें? हम बैठ पाएंगे बुलेट ट्रेन में? अयोध्या मंदिर के आसपास जाके दुकान लगाओ, फूल बेचो। ये वाले जो ट्रेन है ये पिए तो पहले से अच्छे चले। बिजनेस करने के लिए पैसा कौन देगा? स्टार्टअप इंडिया। कहाँ से करे? हमें नहीं पता स्टार्टअप क्या होता है। भिखारी पैदा होगा इंडिया जब मंदिर बनेंगे, मस्जिद का निर्माण होगा तो उसके आस पड़ोस भिखारी ही तो पैदा होंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी बनना हाँ सही बात है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। आप देख लीजिए जिस तरीके से। पढ़ना लिखना है उसको लंदन जाए। कुमार विश्वास की बेटी, सारे नेता के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। हाँ तो हम भी लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब तक इस देश से BJP सरकार को नहीं हटाएंगे, देख लीजिए जितने भी मंत्री हैं। ये मकसद है आप लोगों का। हाँ है, मेरा मकसद तो है, नौजवान है। आप लोग बताइए कि मंदिर बन गया, 370 हट गया, फिर भी ये जो युवा हैं और हिंदू हैं ये रोजगार मांग रहे हैं। बताइए, इनका तो मुकम्मल इलाज होना चाहिए। शास्त्रों में इन्हीं को देशद्रोही कहा गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।